हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे चल रही है भाई तैयारी आप लोगों की? सो दिस इज शिखा बंसल, दिस इज विराज सर, योर फेवरेट फिजिक्स टीचर। तो आज हम हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो आज हम लोग आपके एक मुद्दे पे बात करने यहाँ आए हैं। काफी बच्चे बार बार ये क्वेरी करते हैं थ्रू कमेंट्स, डीएम भी करते हैं बच्चे, और क्लासेस में भी पूछते हैं कि मैम थ्योरी समझ आ गई, जब लेक्चर अटेंड किया था तब तो बड़ा मजा आ गया, सब चमक गया दिमाग में, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है बेटा ये आप लोगों का, तो सबको भी आता है और रोज चैट बॉक्स में मेरे को तो रोज दिख जाता है कि सर इसका मेरे को आंसर बताइए, कि ये क्लास में तो सारा एकदम चकाचक समझ आ जाता है, पेस भी ठीक है हमको, हम अपने नोट्स भी बना लेते हैं, सारा कुछ रंगीन रंगीन चल रहा है, बट यहाँ पे ना ब्लर हो जा रहा है एरिया हमारा जब हम खुद से प्रैक्टिस करने बैठते हैं तब सब धुंधला सा हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा। तो उसी आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर आज हम लोग उस सेशन को हम ले रहे हैं, बेसिकली उसी पे जा रहे हैं, टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए उस चीज को। हाँ, तो ये डिफिकल्टी सबसे ज्यादा कहाँ आती है बच्चों? फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स से करेंगे शुरुआत। तो सर फिजिक्स में ऐसा बहुत होता है बच्चे को, मतलब कि क्लास में सब समझ आ गया, सब क्लियर है, फॉर्मूला भी बच्चे ने याद कर लिया, सब है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। तो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर अ स्टूडेंट कि भाई क्वेश्चन भी सॉल्व हो, अल्टीमेटली हमें नीट में रैंक लेकर आनी है? तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारे चीजें हैं, मतलब अगर आप सीक्वेंस में इसको ब्रेक कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा चीजें। जैसे अगर मैं इसके लिए जाऊं, फिजिक्स के लिए जाऊं, आपका पहला जो है फिजिक्स के लिए करते हैं, तो फिजिक्स में सबसे पहला जो है आपका क्लास में प्रेजेंस कैसा था, कि आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, उस क्वेश्चन नहीं हो रहे का जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक कर लेते हैं, स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो आपका जो है पहले तो क्लास प्रेजेंस कैसा था, तो सबसे पहले आपको वो देखना होगा कि क्या आप अटेंटिव थे क्लास में, जो आप टॉपिक समझ रहे थे क्लास में, आपके डाउट्स पूछे थे। जैसे अभी आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था, तो क्या आप अटेंटिव थे, या आप चैट बॉक्स में अपना जो है हा हा ही बक बक कर रहे थे, या आप नींद में क्लास ले रहे थे? ठीक है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा था समझने के लिए, टॉपिक आराम से समझ आ रहे थे, क्या आपने क्यूरीज को नोट किया था अपनी? ठीक है, तो पहला तो ये है, आपको ये सुधारना होगा। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो स्टेप 1 इज कि आप अपना क्लास का प्रेजेंस को सुधारिए। ठीक है, अगर मान लो सर अब मेरा हो गया, मैंने जो है सब कुछ, क्लास का प्रेजेंस ठीक है, मैं एकदम रिस्पॉन्सिव हूँ, और फिर आपके क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो सेकंड स्टेप में जाएंगे, क्या आप इनफ रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो अब आपका आएगा रिवीजन का स्टेज, कि आपने जो रिवीजन करने के लिए गए, आप मतलब प्रॉब्लम लेके बैठे बट रिवीजन हुआ ही नहीं, तो मेनली तो मतलब बेसिकली क्लास याद ही नहीं है, फॉर्मूलाज याद याद ही नहीं है, आप बैठे, हाँ आप बैठे पर वहां पे कुछ आउटपुट आएगा नहीं जब आपको कुछ चीजें याद ही नहीं होंगी, क्योंकि वो एक मैप बन जाता है क्लास के जो नोट्स का है ना, वो एक मैप आपके माइंड में रेडी होना चाहिए। ठीक है, तीसरे स्टेप के लिए जाएंगे, तो तीसरा स्टेप क्या रहेगा आपका रिवीजन के बाद? जब रिवीजन हो गया, सर क्लास के नोट्स याद हैं फिर भी नहीं मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है? ये सबको होता है कि सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा। आपसे भी बहुत बार पूछते होंगे कि मेरे दिमाग में ये कैसे आएगा कि मुझे ये वाला चीज यहाँ पे, जैसे मॉल में लग रहा है कि मॉल में हम गोलमोल हो गए सारे। एक और पूछते हैं बच्चे कि मैम जब आप कराते हो क्वेश्चन तब तो बहुत इजीली हो जाता है, जब आपके साथ करते हैं क्लास में, लेकिन जब खुद से करने बैठते हैं घर पे बाद में, तब नहीं होता वही क्वेश्चन, तो वहाँ बच्चे घूम जाते हैं, गोलमोल हो जाते हैं। बहुत गोलमोल हो जाते हैं कि मोलैलिटी नॉर्मैलिटी ये तो सर सारी की सारी सेम लग रही होती है हमको। फिजिक्स में भी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सब एक ही चट्टे बट्टे लग रहे होते हैं। तो रिवीजन के बाद भी आपको, अगर आपको नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा, आपने कुछ सैंपल प्रॉब्लम क्लास में देखे भी हैं, हमारे साथ सोल्व भी किए हैं, आपने थोड़ा बहुत उनका नोशन जनरेट किया है, बट अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि सॉल्व सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स को ही सोल्व कीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पीछे, तो आपका थर्ड स्टेप होगा कि आप कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व कर लीजिए। और आप लोगों ने देखा होगा किसी बुक का भी पैटर्न यही होता है कि पहले पूरा थ्योरी दिया, फिर पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया। हाँ, वो इसी वजह से कि आप जो है उसको जो है देख लीजिए कितने डायमेंशन के प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, किस किस डायमेंशन में आपको एटलीस्ट एक स्टैटिक थिंकिंग तो बना लेनी है। डायनेमिक तो चलो बन जाएगी जब आपके मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम आने लगेंगे, बट एक स्टैटिक थिंकिंग बन जाएगी कि अच्छा ये टाइप के प्रॉब्लम है, ये तो मेरे को एटलीस्ट हो जाने चाहिए। तो एक बेसिक फंडामेंटल अप्रोच होगी जिसमें आपको सॉल्व सम एग्जांपल्स बिफोर एक्चुअली सॉल्विंग द बुक। और ये आपको हर किताब में मिलेंगे, हर किताब के लिए, और ये हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और फोर्थ स्टेज, सर अगर एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए और फिर भी नहीं हो रहे हैं, फिर एटलीस्ट इस स्टेज के बाद क्या होगा,
अगर आप एग्जाम्पल सोल्व करके बैठते हो, इस स्टेज के बाद आपके पास एक चीज रेडी हो जाएगी कि कुछ टॉपिक हो रहे हैं और कुछ टॉपिक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एरियाज आइडेंटिफाई आपको खुद ही हो जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सली ही नहीं हो रहा है। यूनिवर्सली ही नहीं हो रहा है तो फिर तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको, तो आपको स्टेज 1 2 3 सारे ही गायब हैं बीच के, फिर सब रिपीट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिपीट करना पड़ेगा आपको। क्लास में एकदम नियत के साथ बैठ के लेक्चर देखोगे तब जाकर के वो सुधरेगा। बट अगर आपके क्वेश्चन इन ये सब करने के बाद भी अभी भी नहीं हो रहे हैं, तो अब ये स्टेज आएगी कि सारे नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ नहीं हो रहे हैं। ये वाला होगा कि सारे में से 100 क्वेश्चन किए, 100 में से 60 65 70 मैं कर पा रहा हूँ, 30 कुछ टाइप के प्रॉब्लम है जो मेरे से नहीं होते हैं या मैं उनको सोच नहीं पा रहा हूँ। या तो आपने वैसे एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं या आपको ऐसे एग्जाम्पल कराए नहीं गए हैं, तो वो रिलेवेंसी अभी आपने अपने माइंड में डेवलप नहीं करी है। तो बेसिकली स्टूडेंट अपना वीक एरिया, जैसे हम हाँ, बोलते हैं ना कि हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, टू हैव अ बेस्ट आउटपुट। हमें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों, तो आपको स्टेज 4 से, जैसा सर ने समझाया, जब आप करोगे सॉल्व एग्जाम्पल तक जब आप जाओगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि दिस टॉपिक इज योर स्ट्रेंथ एंड दिस टॉपिक इज योर वीकनेस। तो अब हमें मेहनत वीक एरिया के लिए करनी है। अब मतलब वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जाओगे इसके लिए वीक एरियाज आइडेंटिफिकेशन, और मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपको ऊपर ये दिखे। तो आपका 4th रहेगा कि वीक एरियाज आइडेंटिफिकेशन अगर आपने कर लिया तो अब आपका जो नेक्स्ट है कि मैं इस टाइप के कुछ एग्जांपल सोल्व कर लूं। मान ले 10 ही कर लिए, 10 एग्जांपल इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उस एक टाइप के प्रॉब्लम पे कुछ ही डायमेंशन को कवर करके वो प्रॉब्लम बना सकता है। 7 या 8 एग्जाम्पल भी आप एक टाइप के कर लोगे, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक से कर लीजिए, जो आपको प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसी से कर लीजिए, आपको वो एकदम देखते जाएगा कि अच्छा ये दिया हुआ ऐसा ऐसा इसको सोल्व करते हैं। स्टेप्स ही बन जाते हैं ना। आज तक भी आप ऐसे ही सीखे हो, आप 12वीं में हो गए ना, आप स्टेप्स में ही गए थे। आपको जब पाइथागोरस नहीं आता था तो किसी ने बताया था कि अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो पाइथागोरस लगाना है। फिर अब आपको दिख गया कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी दिखता है तो आप पाइथागोरस लगाए या नहीं लगाए, सोच तो लेते हैं कि लग सकता है। तो वैसे ही क्वेश्चन के टाइप भी होते हैं। अब हमारे दिमाग में भी ऐसा नहीं कि हमको पहले से ही आते थे, हमने भी प्रोसेस किया, हमने भी समझा चीजों को, ओवर द टाइम वो हमारी रिफाइन हो गई चीजें, इसलिए हम आपके ट्रेनर बन गए। तो बात यही है बेटा, ऐसा नहीं होगा कि हमने चैप्टर का नाम पढ़ लिया, बस वर्क पावर एनर्जी और सीधा एक्सरसाइज खोल लिया, ऐसा नहीं फिर होता तो है। डिमोटिवेशन आना बहुत अंडरलाइंग होमवर्क हुआ है उसके पीछे, तो आपको भी वो अंडरलाइंग होमवर्क के स्टेजेस हैं, ठीक है, कि ये स्टेजेस हैं। 4th स्टेजेस आपका वीक एरियाज आइडेंटिफाई करिए, और इनको जो है धीरे धीरे, मतलब ये टाइम टेकिंग है, आई एम सेइंग इट इज टाइम टेकिंग, बट अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई आउटपुट आएगा भी नहीं, ठीक है। आप बस यही मान के पहले से एक फोबिया क्रिएट कर लेते हो कि ये तो नहीं हो रहा है और लेट्स लीव इट, तो वो एक एटीट्यूड जो है फिर आपको कोई रैंक नहीं दिलाएगा, कोई डिजायर्ड इंटेंडेड आउटकम नहीं दे पाएगा। ये फोबिया से यहाँ पर एक और भी पॉइंट आता है, काफी बार होता है ना, लोग दोस्तों से सुन लेते हैं, सीनियर से सुन लेते हैं, भाई रोटेशनल डायनामिक्स तो बहुत टफ है, उसके प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। तो एक साइकोलॉजी भी माइंड में बेटा आप लोग डेवलप कर लेते हो कि भाई रोटेशन तो बहुत टफ है, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किसी एक्स पर्सन के लिए टफ हो सकता है, मे बी वो आपके लिए टफ ना हो। सबका वीकनेस, सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, तो नेवर बिलीव सच थिंग्स, और अपने स्टेजेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आप किसी और के फुटप्रिंट्स पे नहीं चल के पहुंच सकते हो मंजिल तक। तो बेसिकली यू हैव टू जनरेट योर ओन फुटप्रिंट्स। तो आपको इन सब स्टेजेस को बेटा पार करना ही होगा, देयर इज नो शॉर्टकट। ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएं। और फिर इसके बाद भी अगर मान लीजिए जैसे आपने ये भी कर लिया, वीक आइडेंटिफाई कर लिया, और आपने थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया इनमें, सर कुछ कुछ हो रहे हैं, अब मैं 100 में से 90 तक कर पा रहा हूँ, बट 0 से 90 तक जाना भी मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। और 90 जा रहे हो तो मतलब आप बहुत ही मतलब यूनिक स्टूडेंट में काउंट किए जाओगे, ठीक है। आपको एक डिफरेंट रिकग्निशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और इसके बाद भी सर सोचे कि आपका अगला प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करता है कि सर मेरे से ना हो तो जा रहे हैं, मेरा स्पीड नहीं आ रहा है, मैं जो है 1 घंटा ले रहा हूँ, बट मेरे से मुझे एक्सपेक्टेड होता है कि 40 to 45 क्वेश्चन करने के लिए, बट जब मैं बैठता हूँ मेरे से क्वेश्चन तो सारे हो रहे होते हैं, बट मैं 20 ही कर पाता हूँ, या 18 ही कर पाता हूँ, 15 ही कर पाता हूँ। तो 15, 18, 20 पे आप जाके रुक जा रहे हैं। दैट नाउ अब आपको थोड़ा सा अप्रोच बदलना पड़ेगा कि आपको चीजें तो आती हैं, बट अब आपको थोड़ा स्मार्ट मैनर में करनी है, ठीक है। कई बार क्या करते हो, आप ऐसा क्वेश्चन चूज कर लेते हो कि भाई आपने उस पर 6 मिनट वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब जैसे आपको अब केमिस्ट्री के लिए जाओगे तो केमिस्ट्री में मैम बताएंगे कि ऑर्गेनिक अगर आप अटेम्प्ट करोगे, याद है प्रोसेस, याद है इक्वेशंस आपको
सारी की सारी पता है, तो आप जल्दी जल्दी आपको ज्यादा आउटकम देगा फिजिकल के कंपेयर में। ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ एरियाज हैं कि आप मैकेनिक्स के बजाय अगर आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को, ग्राफिकल क्वेश्चन को पहले करो, ताकि जिसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं चेक हो रही है जहां पर, तो वो क्वेश्चंस आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो वो एक डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको लास्ट रहेगा कि स्पीड कैसे इंप्रूव करेंगे, तो फिर आपका स्पीड इंप्रूवमेंट का अप्रोच आएगा। स्पीड भी इंप्रूव करना है इसमें, और एक्यूरेसी के लिए भी जाओगे, स्पीड इंप्रूवमेंट। तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज। धीरे धीरे एरिया आइडेंटिफाई, आपको नंबर पता चल जाएंगे कि मुझे लीनियरली क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करना है, 1 to 45 नहीं जाता है कोई स्टूडेंट, ठीक है। तो वो सब आपको ये जो छिटपुट चीजें हैं, ये आपके ओवर द प्रोसेस रिफाइन हो जाएंगी जब आप जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बोले कि कोई पोर्ट बनाना है, तो आप वो पोर्ट जो है पहले दिन ही बेस्ट पोर्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। तो आप जैसे जैसे बनाना सीखोगे उसको, तो धीरे 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 जो आपका 100th या 500th पोर्ट जो बनेगा, वो फर्स्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा रिफाइन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे से और 50th डे पे आपका जो डिफरेंस आएगा, वो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, वो आपको खुद दिखेगा बेटा, दिखेगा भी। और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन, 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 बस यही है। इसका कोई मतलब शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। हमारे लिए भी नहीं था, किसी और के लिए भी नहीं है। जो बोल रहा है मतलब वो झूठ बोल रहा है, अगर किसी ने ऐसा शॉर्टकट अचीव कर लिया, ठीक है। मतलब यूनिवर्सली ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा शॉर्टकट लेकर के आगे बढ़ गया। हाँ, तो सेम दिक्कतें ठीक केमिस्ट्री में भी है। अगर आपका केमिस्ट्री में भी आती है, केमिस्ट्री से शायद थोड़ी, जैसे इसमें अगर मैं फिजिक्स में ऐड करूं, मैथ्स को लेकर के बहुत दिक्कत रहता है कि मैथ्स अगर बेसिक जो रेडी नहीं है, तो ये सारी चीजें भी मतलब थोड़ा थोड़ा तंग करती हैं। क्लास लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट एक एक्सटर्नल चीज है 6 फिजिक्स में एक ऐड हो जाता है, जो है मैथ्स का, ठीक है। वो तो फोबिया है बच्चों के दिमाग में। हाँ, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो मैथ्स का फोबिया रहेगा। अब मैं मैम को दे देता हूँ ये पेन, ठीक है, कि मेरे अगर आप ये चेक करके चलोगे प्रोसेस, टाइम, यस इट इज टाइम टेकिंग, बट ये जो है आपका प्रोसेस ऐसे ही रिफाइन होगा। मैथ्स का फोबिया दूर कर लो यार। मैथ्स के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो आप लोगों के साथ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का। विराज सर ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, उसे देखो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स का फोबिया दूर हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ बिग इशू, बस ये स्टेप्स वाइज आपको चलना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो केमिस्ट्री में भी बिल्कुल सेम है, जैसा सर ने फिजिक्स में एक्सप्लेन किया है, वही प्रोसेस केमिस्ट्री का होता है, और शायद वही प्रोसेस हर सब्जेक्ट का सर सेम ही फ्लो है। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जादू हो गया, सीधे क्वेश्चन बन गए, किसी ने आपको एक जादू की मेरा जब मैं प्रिपरेशन करता था, एक फैक्ट ऑफ द डे है कि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ठीक है। फिजिक्स वाज सेकंड बेस्ट, बट बेस्ट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और मुझे क्या था ना, मेरे जो किताब, मेरा जो नोट था, वो एकदम कंठ पे, मतलब कंठ पे कर लिया था। मतलब मुझे जब ऐसा रिवीजन होता था कि 50-60 रिवीजन हो चुके हैं एग्जाम में जाने से पहले, एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जाम डे के बाद मुझे याद था कि मेरे नोट्स जो है इस 6 पेज के ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं, इतनी रिएक्शन लिखी हुई हैं। अब मुझे नेम रिएक्शन को सीक्वेंस में मैं रीड कर पाता था, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया था। हाँ जी, तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, बिल्कुल सेम है कि आपका सबसे पहले तो क्लास में आप कितने अटेंटिव हो, आपने क्लास किस तरह से अटेंड की है, आपकी क्लास की अटेंशन कितनी है। जैसा सर ने बताया कि आपको क्लास में बहुत अटेंटिव रहना है। भाई ऐसा नहीं है कि साइड में पबजी चल रहा है, इधर क्लास की विंडो आपने खोल रखी है और आप लगे पड़े हो पबजी खेल रहे हो, ऐसा नहीं। अब क्लास अटेंशन में बस मुझे एक पॉइंट यहाँ ऐड करना है बेटा, कि मान लो आपने आज की क्लास पूरी की, आपको एक कोई डाउट आया, तो उसे बचा के मत रखो यार 10 दिन बाद के लिए। अगला लेक्चर होने से पहले आपका वो डाउट क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, वरना तो आप पेंडेंसी क्रिएट करते रहोगे, पाइल अप करते रहोगे। आज की क्लास का डाउट, कल की क्लास का डाउट, और उस डाउट की वजह से आपको अगला लेक्चर समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले ही टॉपिक में डाउट है ना, बेसिक में ही डाउट है। तो जब और ये सब अब उस टाइम थोड़ा सोशल मीडिया दूर, और ये सब मेले बाबू ने खाना खाया, ये सब बाबू को अभी छोड़ो, जब तक क्लास, हाँ बाबू जो है, आप बाबू बन जाइए, बाबू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहो बेटा, और ये ध्यान रखो कि आप डाउट्स का पाइल अप ना क्रिएट करो। दूसरा स्टेज बिल्कुल सेम है कि आपने क्लास को रिवाइज किया है कि नहीं किया है, या आप सीधे बैठ गए क्वेश्चन खोल के कि आज तो हम 100 क्वेश्चन लगा देंगे 1 घंटे में, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर बोलोगे यार मुझसे तो क्वेश्चन नहीं बनते, मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। तो क्लास का रिविजन, और बेटा अपने शॉर्ट नोट्स,
जब आप रिवाइज कर रहे हो तो लिख के रिवाइज किया करो। तो जब आप लिख के रिवाइज करोगे ना तो यू विल गेट गुड शॉर्ट नोट्स। अपने हाथ से लिखे हुए आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जब आप लिख के रिवाइज करोगे, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना बेटा, जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो इन्हीं शॉर्ट नोट को आप और छोटा करो, फिर से लिख के रिवाइज करो। हमेशा लिख के रिवाइज करने की आदत डालो। अब आप इस शॉर्ट नोट को पहुंचा दो 1 पेज में। मैंने आपको बताया था ना 1 पेज कैसे 1 पेज नोट एक मैप बना दो, माइंड मैप टाइप बना दो, अपना ओरिजिनल होना चाहिए। अपना ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि खरीद लिया किसी से आपको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे चैप्टर में है कि ये एरोमेटिक रिएक्शंस, अब वो रिएक्शंस मान लिया आपको पिछले शॉर्ट नोट्स में रिवीजन है, तो जो उससे भी शॉर्ट नोट्स होगा उसमें बस यहाँ पे भाई इस चैप्टर में मुझे 10 एरोमेटिक रिएक्शंस ऐसा कुछ। हाँ, देखो ऐसा होता है कि मुझे याद हो गया, मैंने मोल का फॉर्मूला इतनी बार पढ़ लिया, 9th क्लास से मैं पढ़ते आ रहा हूँ मोल का फॉर्मूला, तो मैंने इतनी बार वो कर लिया कि भाई अब वो याद हो गया। तो जब आप सेकंड 1 पेज पे जाओगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो शॉर्ट नोट पहले वाले में था लेकिन 1 पेज में लाने की उसे जरूरत नहीं है। इस 1 पेज का पर्पज है कि हम वो चीजें लिख रहे हैं जो अब हम भूल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन के स्टेजेस बनाओ। तीसरा बच्चा वही होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं होता कि खाली फॉर्मूला भी याद कर गए और सीधे पेपर वाले दिन हम सीधे मैच खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो केमिस्ट्री में तो मतलब ऐसा रहता है ना, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब सीधा एकदम चलता है। हाँ, जब आपने बात की थी ना कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, तो आई ऑलवेज से कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वेदर इट इज नीट और जेई, इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ योर राइट क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होता 1 से 45 तक सारा करना है, नहीं सीधा भी नहीं जाना, सीधा बिल्कुल भी नहीं जाना होता। 1 to 45 अगर आप लीनियरली जाओगे, क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन होता है। हर 4-5 क्वेश्चन के बाद एक टफ क्वेश्चन आएगा जो आपका टाइम टेकिंग होगा और आप डिमोटिवेट होगे और आप उससे अगले इजी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम अगर आपका 3 मिनट ले लिया तो मतलब आपने 2 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दिया और तो जो क्वेश्चन छूटने वाले हैं जो कि हो सकते थे इजीली, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में जो टाइम लगा उसकी वजह से जो डिमोटिवेशन आया तो अगला आसान क्वेश्चन भी अब नहीं होगा। और 4 मिनट बाद अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो एक ऐसा प्रेशर जनरेट होता ना वहाँ पे कि भाई मैं तो आज तो मेरा नहीं हो रहा है, बस ऐसा करके। फिर आपका वो दिमाग उसी डायरेक्शन में चला जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, मुझसे 5वां क्वेश्चन नहीं बन रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और उस पैनिक में आप आगे के 10 क्वेश्चन भी खराब कर दोगे जो हो सकते थे। इसलिए द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट योर राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आपको अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए। दिख रहे होते हैं आपका तो एग्जाम भी ऑफलाइन होता है अभी तक तो ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा फिर भी आप पहले से जैसे ऑर्गेनिक के दिख गए, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आइडेंटिफाई दिख रहे हैं भाई, कहाँ पे बेंजीन के डब्बे बने हुए और ये वो कहाँ पे इनऑर्गेनिक दिखता है। और जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे ग्रे एरिया का है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके गया था ना, इतने स्टेप्स को फॉलो करके गया था, तो वीक एरिया तो पता ही है। तो जब पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे वीक एरिया से बिलोंग करता है तो राइट अप्रोच ये है कि उसको हम आखिरी में ही उठाएंगे। उसमें उससे लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है पहले, ठीक है। वीक एरिया वाले को बाद में। हाँ, ये सब तब की बातें हो रही हैं जब आप होमवर्क जो घर वाला है वो सब चीजें ठीक हो गई हैं आपकी। तो लास्ट स्टेज जो एग्जाम में जाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस अपने आप बनना चालू हो जाएंगे अगर आप इन स्टेप्स पे चलते रहोगे। तो सबसे पहले आप क्लास में अटेंटिव रहो, फिर आप रिवीजन करो, अपने नोट्स को रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। शॉर्ट नोट्स के सेकंड टाइम रिवीजन पे 1 पेज पे पहुंचो, अपना माइंड मैप क्रिएट कर लो और उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यही फिजिक्स में है, यही बायोलॉजी में है, यही केमिस्ट्री में है, यही होता आया है, यही सब करते आए हैं और इसी से सबको सक्सेस मिलती है। और यही है ब्रह्मास्त्र रूल, ठीक है। मतलब यही है, सबका रूल यही है। फाइनल में कोई आपको अगर आपसे कोई छोटा बच्चा पूछेगा तो आप भी उसको यही सजेस्ट करोगे ना। आपका छोटा भाई बहन पूछे कि मेरे को नहीं हो रहे हैं, मेरे क्लास में जाता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो व्हाट यू विल से, मतलब आपका आंसर, आपके पास ऑलरेडी आंसर है, यही बोलोगे आप उसको, क्योंकि आप उस स्टेज से निकल के आए हो ना। आप 5th 6th करके आए हो तो आप 5th 6th वाले बच्चे को वही सजेशन दोगे। अब हम लोग इन स्टेजेस को पार करके आए हैं तो हम आपको यही गाइड करेंगे। तो आपका आंसर इससे कुछ डिफरेंट नहीं होगा आपका आंसर भी यही होगा कि पहले देख लेना भाई, तुम दिया तो हुआ है सोल्ड एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल कर देख, पता चल जाएगा तुझे, एलसीएम निकालना आ जाएगा। हाँ, वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते रहेंगे, क्लास में भी मिलते रहेंगे और रेगुलर भी हम लोग आपसे इस तरह के आपके तरह के डाउट्स को भी क्लियर करते रहेंगे। और आपको और भी कोई दिक्कतें आती है तो बताते रहो कमेंट्स में कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ भी आ रही है, आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। हाँ ही बक को स्पैम मत किया करो, प्रॉब्लम को ना स्पैम कर दिया करो। जब अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना तो आप उसको रिपीटेडली हाईलाइट कर दीजिए कमेंट में, क्योंकि अगर मान लिया नहीं पढ़ा जा रहा ना बट बहुत हाईलाइटेड होगा अगर आपका प्रॉब्लम,
वो आ जाएगा। ये बहुत हाईलाइटेड प्रॉब्लम था, ठीक है, जो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, कि क्लास में सब कुछ समझ आया, क्वेश्चन नहीं बने। तो क्वेश्चन बनने के ये स्टेजेस हैं जो आपको वैकेंसी फिल करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, Bye bye हैव फन, everyone. Take care. Happy learning and keep studying. Take care all of you. Bye bye. बाय।